आज हम आपको ठट्ठा ले जाएंगे, जो तारीखी एक शहर है और बहुत ही खूबसूरत है। हिस्ट्री के हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये दबगीर मस्जिद है, बहुत पुरानी है और कहा जाता है कि तकरीबन 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। ठट्ठा की ये तारीखी जगह मकली, जो कंसीडर किया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और लाखों लोग यहाँ मदफून हैं। व्यूअर, डी बाइकर्स के मेरे खूबसूरत दोस्तों को मेरा सलाम। हम इस वक्त थर पार्कर में हैं और थर डेजर्ट दुनिया के खूबसूरत सहराओं में कंसीडर किया जाता है और इसको ग्रीन डेजर्ट भी कहा जाता है और गोल्डन डेजर्ट भी इसको कहा जाता है। यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी, वेजिटेशन मिलेगी और कल्चर मिलेगा, लोग मिलेंगे और बेसिक ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको थोड़े डिस्टेंस के ऊपर मिलेंगे। आज हम आपको ठट्ठा ले जाएंगे, जो तारीखी एक शहर है और बहुत ही खूबसूरत है। हिस्ट्री के हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ लैंडस्केप आपको दिखाएंगे और मैं कहूँगा कि इस एपिसोड के बाद यकीनन आप थर पार्कर को अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में रखेंगे। चलते हैं जी, आपको थर पार्कर दिखाते हैं। जी, इस वक्त हम थर पार्कर में हैं और यहाँ डेजर्ट में जो रोड बनाई गई है, अगर इसका एरियल व्यू देखा जाए तो ऐसे स्नेक है, चल रहा है, सांप है जो डेजर्ट के अंदर 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 चल रहा है। जिगजैग का बहुत ही खूबसूरत है और दोनों साइडों पे आपको वेजिटेशन मिलती है, ग्रीनरी मिलती है, भेड़ बकरियाँ और गायें मिलती हैं आती जाती रोड को क्रॉस करती हुई और लोग मिलते हैं, चहल पहल मिलती है। बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है। मेरे ख्याल में मैंने चोलिस्तान भी काफ़ी देखा, लेकिन ये थोड़ा सा चोलिस्तान से थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा हट की है। मैंने थल डेजर्ट भी देखा, जोराबाद और खुशाब और जो भक्कर वाली साइड है वो भी हमने विज़िट की, लेकिन थल अमेजिंग। बदीन, वी आल्सो लव बदीन। हम अभी ठट्ठा के रास्ते में हैं और बदीन एक शहर है बड़ा अच्छा, और अभी हम चलते हैं ठट्ठा की तरफ। और बदीन अपनी जो कल्टीवेशन यहाँ सब्जियाँ और जो मकामी तौर पे पैदा होती हैं और ये ज़्यादातर कराची को फीड करते हैं यहाँ से, और यहाँ गन्ने की पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये एक ज़री इलाका है। और बदीन से ही जो हमारा इंडस रिवर है, सिंध रिवर, उसके माउथ बन जाते हैं और इस एरिए को बदीन से ऑनवर्ड इसको कहा जाता है माउथ ऑफ इंडस भी कहा जाता है इसको, कि यहाँ सिंध फिर एक दरिया नहीं रहता, कई सौ नालों में दरियाओं में तकसीम हो जाता है और ये फिर बहिरा अरब में शामिल हो जाता है। तो चलते हैं हम ठट्ठा की तरफ, आपको ठट्ठा दिखाते हैं। मस्जिद दबगीर ठट्ठा में वाक़े तकरीबन 450 साल पुरानी मस्जिद है। मस्जिद का तर्ज तामीर लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान से खासा मुशाबहत रखता है। नवाब खुसरो ने 997 हिजरी में मस्जिद तामीर करवाई। ये जगह जो है ये दबगीर मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। कहा जाता है कि तकरीबन 800 से 900 साल पुरानी मस्जिद है और इसको देखते हैं अंदर से, इस पर काशीगरी का काम और ख़त्ताती का काम बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी देखभाल ना होने की वजह से मस्जिद की बहुत ही खस्ता हाली है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि देर आयद दुरुस्त आयद, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने
इसको टेक ओवर किया है और इसकी रेनोवेशन हो रही है और इंशाअल्लाह ये जल्द आप इसको अच्छी हालत में देखेंगे। कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को अर्के गुलाब से बनाया गया था और सैकड़ों सालों तक बारिश के दौरान ये मस्जिद गुलाब की खुशबू से महक उठती। छत और दीवारों पर दिलकश नक्शो निगार, बड़े गुंबद, काशी का काम और फन्ने तामीर आज भी इसकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। सिंध हुकूमत ने खस्ता हाल हो चुकी इस मस्जिद की बहाली का काम शुरू कर रखा है, जो कि जल्द मुकम्मल करके इसे नवाजियों और सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। यकीनन जो कौमें अपने सकाफती विरसे की हिफाजत नहीं करती तो वो कौमें भी ख़त्म हो जाती हैं और हमें अपने जो सकाफती विरसा है, कौमी विरसा है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम एक बेहतरीन मिसाल छोड़ जाएं। शाहजहानी मॉस्क उसके बाहर हूँ। अभी हम यहाँ पार्क करते हैं बाइक और आपको शाहजहानी मस्जिद की सैर कराते हैं। बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको तामीर किया। बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत कुछ देखने के लिए है, तारीख़ी हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से। चलते हैं जी, इसको अंदर से मस्जिद विज़िट करते हैं। ठट्टा शहर की पहचान सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद शाहजहां। बैरूनी दरवाजे से दाखिल होने पर बाग में कई फव्वारे नजर आते हैं, जिसके दोनों किनारों पर दरख्तों की कतारें मौजूद हैं। मुकामी खूबसूरत ईंटों से बनाई गई मस्जिद के मरकजी दरवाजे से दाखिल होने पर तामीरात के तुर्की, ईरान, मिस्र और हिंद के अंदाज को बाआसानी देखा जा सकता है। माहिर कारीगरों ने संग तराशी से कुरानी आयात को पत्थर पर कंदा करके इस फन को कमाल के दर्जे तक पहुंचाया। मुस्लिम दौर के आराइशी और सजावटी काम को ईंटों के जरिए कुदरती पत्थरों के रंग और ईंट की सतह पर मसालों, रंगों, नक्शो निगारी, गुलकारी और कतवा निगारी, खत्ताती, ज्योमेट्री की तजरीदी तस्वीर, काशीगरी और रंगों के इस्तेमाल के जरिए इसकी खूबसूरती को लाजवाल बना दिया। इस मस्जिद का काम ठट्टा सरकार के सूबेदार अमीर खान ने शाहजहां के हुक्म से शुरू करवाया। उस जमाने में शहर 28 महलों में फैला हुआ था और 30 से भी जायद मसाजिद थीं। 1647 से 1649 के दरमियान अपनी तामीर के वक्त ये मस्जिद शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ई थी। 9 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली मस्जिद के 99 गुंबद इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देते हैं। सर, ये माता सिंह भवानी देवी मकली मंदिर ठट्टा तकरीबन करीब 8000 साल तक पुराना है। सबसे पहले ये एम है, जो भी यात्री हिंगलाज जाता है उसको पहले यहाँ रियात ज़रूरी होती है, उसके बाद हिंगलाज जाते हैं। जो पहले हिंगलाज जाते हैं उसके बाद उसको यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ रामचंद्र भी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से फिर हिंगलाज गए हैं। गुरु नानक शाह भी यहाँ आए हैं, उसके बाद हिंगलाज गए हैं। भिटाई सरकार भी यहाँ है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आई है। का मेला लगता है, एक अप्रैल में लगता है, एक अक्टूबर में लगता है। एक हम श्री रामचंद्र के नाम से मनाते हैं, वो अक्टूबर में मनाते हैं, और माता का जो मेला है वो हम अप्रैल में मनाते हैं। ये बहुत अहम मकाम है हिंदू मज़हब के हवाले से। और जो लोग हिंगलाज जाते हैं, हिंगलाज बलूचिस्तान में मुतबरक जगह है हिंदू के लिए। जो लोग भी हिंगलाज जाते हैं तो वो यहाँ मकली में इस जगह पे ज़ियारत करके अपनी रसूमात पूरी करके उसके बाद फिर जाते हैं। और इनके मज़हब में ये ख़्याल किया जाता है कि हर शख्स के लिए यहाँ हाज़िरी लाजमी है और वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे, किसी भी मोड़ पर यहाँ आके हाज़िरी देते हैं, अपना सलाम पेश करते हैं और अपनी जो रसूमात हैं वो पूरी करते हैं। उसके बाद ये हिंगलाज जाते हैं।
ठट्ठा शहर के करीब एक तारीखी शहर, शहर खामोशा मकली। ठट्ठा का ये मकली जो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कंसीडर किया जाता है, वहाँ उसका मेन गेट पे पहुँचे हुए हैं। चलते हैं, आपको इनसाइड इसकी विज़िट करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत साइट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। इसमें हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ मदफून हैं। यहाँ के हुक्मरान भी यहाँ दफन हैं। इसमें उनके बड़े आलीशान मकबरे बनाए गए। हिस्टोरिकली बड़ी अहमियत वाली जगह है। चलते हैं, आपको मकली के इनसाइड जो ग्रेव्स हैं, जो मकबरे हैं, वो आपको विज़िट कराते हैं। इस वक्त हम मकली ग्रेव यार्ड में हैं। ख़ास तौर पे यहाँ की जो एंग्रेविंग थी स्टोन के ऊपर, वो कतबे जो लगाए गए यहाँ इनकी कब्रों के ऊपर, जिसके ऊपर कैलीग्राफी की गई है। और जो बड़े बड़े मकबरे हैं वो हुक्मरानों की अज़मत की अक्कासी करते हैं। 20 मील के पहाड़ी सिलसिले में फैला ये पुरस्रार कब्रिस्तान सामोई से शुरू होता है और पीर पिट्ठू तक जाता है, जिसमें 7 सदियों के राज दफन है। जी, हम अभी ईसा खान तरखान के मकबरे पे पहुंचे हैं। बहुत आलीशान मकबरा है, अपनी साइज़ के हवाले से, अपनी कदामत के हवाले से, और ये यहाँ के हुक्मरान थे। यहाँ मौजूद छोटी बड़ी कब्रों की तादाद तकरीबन 10 लाख, जबकि 20 के करीब बड़े मकबरे मौजूद हैं। बड़े मकबरों में मिर्जा ईसा खान अव्वल के पोते सन 1627 में सिंध के गवर्नर मिर्जा ईसा खान तरखान सानी का मकबरा भी है। मुगलिया दौर के इस मकबरे की इमारत बहुत शानदार और पुरशिकवा है। पूरा मकबरा जर्द रंग के पत्थर से तामीर किया गया, जिसमें एक बड़ा गुंबद और मेहराबों पर कुरानी आयात कंदा है, जो खत्ताती का आला नमूना है। मैं मौजूद हूँ, ये ईसा खान तुरखान का मकबरा है। इस मकली में जितने भी मकबरे हैं, जितने भी कब्रें हैं, सबसे ये अपने साइज़ में सबसे बड़ा है। और ये 1612 से ऑनवर्ड ये इसकी तामीर होती रही। और ईसा खान जो मुग़ल पीरियड का एक गवर्नर था इस एरिए का, उसने अपनी ज़िंदगी में ही इसकी तामीर शुरू की। बहुत ही आलीशान है और इसमें कोई भी मेटल की कोई चीज़ यूज़ नहीं की गई। लोकल पत्थर और जो पुराना चूना और रेत और इस तरह की अज्जा थे उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वही इस्तेमाल किए गए। और इसमें जो पिलर इस्तेमाल किए गए वो स्टोन के ऊपर इनग्रेविंग करके किए गए। बहुत ही बारीक नफासत से काम किया गया। और क्योंकि वो गवर्नर था, बादशाह था इस इलाके का, उसने अपनी अज़मत के हिसाब से ही अपना मकबरा बनाया। सात 700 साल से भी ज्यादा कदीम मकली का शहर खामोशा मुख्तलिफ हुक्मरानों के इदवार का चश्मदीद गवाह है। यहाँ के मशहूर मकाबिर जैसे जाम यानी समा, तरखान, अरगोन मुगल हुक्मरानों के अदवार की तहजीब और तमद्दुन और तामीराती हुस्न को बयान करते हैं। रिवायत के मुताबिक माई मकली नामी एक खातून से मौसूम ये कब्रिस्तान दिलकश नक्शो निगार
इन मकाबिर में ख्वाबीदा अफराद के जाहो जलाल और शानो शौकत की कहानियां भी बयान करता है। ये मकली का कब्रिस्तान 912 एकड़ पे मुहित है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कोई 1981 में इसको ये टाइटल मिला था यूनेस्को का। इसमें कमोबेश 10 लाख कब्रें हैं जो कि इसमें 4 मुख्तलिफ अदवार हैं तारीख़ी हवालों से देखा जाए, जिसमें सम्मा हैं, अरगून्स हैं, तरखान हैं और मुग़ल्स हैं। तो ये 4 क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस है इनकी और 400 साल तारीख़ मदफून है इस मकली के अंदर। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ऑनरशिप हमें दिखानी पड़ेगी। हर लोगों को, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन नेग्लिजेंसी कह लें या उससे ही हमें ज़्यादा ख़तरा है। और नेचुरल तो है ही है, वो तो एक नेचुरल है, तो वो इसकी सिर्फ सफाई सुथराई का ख्याल करें और जो लोग आते हैं कुछ ग्रेफिटी लगाते हैं, चाकिंग करते हैं, इससे परहेज़ किया जाए। सबसे ज्यादा मशहूर और नेक दिल हाकिम जाम नंदू का मकबरा देखने वाली की आंख को यकीन ही नहीं आता कि इस सारी नक्शो निगारी ने इन बेजान पत्थरों में जान डाल दी है। ये जो मकबरा है ये जाम निज़ामुद्दीन का है और मेरे ख्याल में जो मैंने अभी मकबरे विज़िट किए सबसे खूबसूरत ये है और इसमें कई 100 डिज़ाइंस बनाए गए, मुख्तलिफ इसमें इंग्रेविंग की गई है पत्थरों के ऊपर और इसका जो ये 4 कोने हैं, इन कोनों में भी मुख्तलिफ डिज़ाइन किया गया और बहुत ही बारीक काम किया गया। और आप देख सकते हैं कि जो इनका फ्रंट है, ये जितने भी यहाँ मकाबिर मौजूद हैं उनमें ये मेहराब जो मगरिब की तरफ, किबला की तरफ मेहराब होता था और उस मेहराब को बड़ा ही बहुत ही खूबसूरती से उसको तैयार किया गया। और इनका पीरियड जो है कहा जाता है कि सिंध में गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है। मिर्ज़ा अर्तुगरुल बेग की आखिरी आरामगाह, अमीर सुल्तान बेग का मकबरा, मिर्ज़ा जानी का मकबरा, दीवान शुरफा खान का मकबरा, मिर्ज़ा जान बाबा की आखिरी आरामगाह, मिर्ज़ा बाकी बेग की आखिरी आरामगाह, दरिया खान की आखिरी आरामगाह। तारीख बताती है कि मकली में पानी के तालाब और बहुत सारे मीठे पानी के चश्मे हुआ करते थे, मगर आज ये तारीखी कब्रिस्तान अपनी खस्ताहाली पर नोहा कुना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद जी। और कब से ये काम कर रहे हो आप? सर 13 साल से। 13 साल के जब थे तुम काम करना शुरू किए? जी। तो सांपों से डर नहीं लगता? सांप नहीं सर, बहुत दफे काटा भी है। अच्छा। और मेरा वालिद साहब अल्लाह जन्नत उन्हें नसीब करे खुदा, मगर वो बड़ा माहिर था। अच्छा। हर चीज हमको सिखा के गया। अच्छा। तो आपका कितना उम्र है आपका? 101 साल के हो गए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अभी ये कितने सांप आपने रखे हुए हैं? 2 सांप। तो इनकी क्या खुराक क्या खाते हैं ये सांप? ये दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं। अच्छा। पानी पीते हैं, मिट्टी खाते हैं। अच्छा जी। और ये आप इधर मकली रोजाना इधर आते हैं? रोजाना। तो इधर बैठने का मकसद क्या है, क्यों आते हैं इधर सारे ये मकबरे देखते हैं। हाँ। इन मकबरों में जब चारों तरफ समुद्र था। हाँ। तो जितने ये जंगला था। हाँ। बहुत बड़ा जंगला था। अच्छा। फिर हुकूमत ने ऑर्डर किया कि भाई सांप इधर जो भी आते थे उनको सांप डज लेते। अच्छा।
हर तरह का सांप यहाँ था। अच्छा, हमने हजारों लाखों सांप पकड़ के लेबोरेटरी में भेजा। ये आपके साथ एक लड़की बैठी हुई है, ये कौन है? ये मेरी घर वाली है। कितने बच्चे हैं आपके? अब मेरे 8 बेटे हैं अच्छा, और 9 लड़कियां। मुश्किल काम नहीं है ये सांपों से? बहुत मुश्किल काम है सर। अगर बेटों का अगर साथ होए तो हम इधर नहीं आते। तो बेटों का साथ नहीं है? नहीं। अच्छा, बेटी इतने हमारे सारे बेटे पैदा किए तो कोई भी साथ नहीं देता? नहीं। और बेटियां आती है। हाँ। तो बेटे होने चाहिए, बेटियां होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? हाँ, बेटियां अच्छी हैं। बेटियां अच्छी हैं, हाँ, मोहब्बत वाली हैं, खिदमत वाली हैं। बिल्कुल। बेटे तो बस खुशी है, मिठाई बांटी, पैदा हो गया, उसके बाद हाँ। ठट्ठा का एक कदीमी स्कूल है। ये कुछ इसकी डिटेल ये भी लिखी हुई है, एक और बोर्ड पे भी कुछ उसकी तहरीर डिटेल लिखी हुई है। और बहुत ही तारीखी ये बिल्डिंग है। ये 1350 में समा पीरियड में ये बनाया गया। ये मदरसा है बेसिकली, और ये कुछ 50 साल तक ऑपरेशनल रहा। उसके बाद वक्त के साथ साथ देखभाल ना होने की वजह से ये डिमोलिश हो गया। और कहा जाता है कि इसकी तकरीबन 4 फुट से 5 फुट तक चौड़ी इसकी दीवारें हैं और इसके 2 गुंबद बने हुए हैं। अंदर इसकी बालकोनियाँ भी बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत है। हमें ये बिल्डिंग दिखाते हुए बहुत अफसोस हो रहा है और शर्मिंदगी हो रही है कि हम एक कौमी विरसे को किस तरह बर्बाद होता देखकर। और ये बिल्कुल शहर के वस्त में है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग, बहुत सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी यहाँ से गुज़रते होंगे, लेकिन तवज्जो ना होने की वजह से ये इतनी तारीख़ी इमारत ज़मीन बोस होती जा रही है। और चारों साइडों पे कचरा है, गंद है। पूरे मेरे ख्याल में ठट्ठा का कचरा यहाँ लोग आके फेंकते हैं, क्योंकि ये सज़ा देते हैं कि कोई अच्छा काम अगर कोई हुक्मरान कर गया है तो क्यों कर गया है, हम उसको क्यों नहीं सेव करते। सेव करना चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मौजूदा दौर में वो बड़ा काम कर रहे हैं आर्कियोलॉजी पर, ख़ास तौर पे टूरिज़म पे, कल्चर पे काम कर रहे हैं। तो इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। इसको एक म्यूज़ियम ही बना दिया जाए। आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको हम एक अच्छी चीज़ जो सदियों पुरानी है उसको हम अच्छी हालत में छोड़ कर जाएँ। सिंध जो है वो बहुत खूबसूरत सूबा है पाकिस्तान का। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और कोशिश की हमने आपको कल्चर, यहाँ के खाने, यहाँ की लैंडस्केप और जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो दिखाने की कोशिश की। और यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद।